हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में थोड़े से टिप्स शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन, बजट ऑप्टिमाइजेशन टू बी स्पेसिफिक, व्हेन इट कम्स टू रनिंग फेसबुक एड्स एंड स्केलिंग फेसबुक एड्स और ग्रोइंग बिजनेसेस यूजिंग फेसबुक एड्स, specifically budget optimization. Now, the first thing that I want to share when it comes to budget optimization is understanding why is it even required to do budget optimization. So पहले इसको समझते हैं। जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, सो टुडे आई विल लेट्स से इन द मॉर्निंग आई वेक अप, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई पुल अप माई एड अकाउंट और अ क्लाइंट्स एड अकाउंट एंड आई सी what happened yesterday. Did I hit my target CPA? This is the only question I ask myself. There is no other question. I don't look at CTRs. I don't look at LPCVR. I don't look at anything. All that I look at is, did I hit the target CPA on this ad account yesterday? If the answer is yes, मैं 20% से उसको इंक्रीज कर देता हूँ। क्या उससे ज़्यादा से इंक्रीज कर सकते हो? बिल्कुल, 30 भी कर सकते हो। मैंने तो ऐसे केसेस भी एक्सपीरियंस करेंगे, हमने डबल किया है सीधा। लेकिन क्या मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ? नहीं। इन केस इफ यू हैव अ मैच्योर एड अकाउंट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, देन यू कैन डबल इट एंड यू कैन गो एग्रेसिव ऑन स्केलिंग, प्रोवाइडेड यू हैव इनफ एड क्रिएटिव्स। अदरवाइज it's not going to make sense. So 20% is a sweet spot. We all know it in the world of Facebook ads. So 20%, ठीक है। अगर मेरा टारगेट कैक हिट हुआ है, टारगेट सीपीए हिट हुआ है yesterday, today I will start my day by increasing the budget by 20% and then let it run. सुबह भी कर सकते हो, अगर रात को 12 बजे तक उठे होते हो तो रात को करके सो सकते हो, राइट आफ्टर मिडनाइट, व्हाटएवर सूट्स यू। सो सबसे पहली चीज यही मेट्रिक हम देखते हैं और कुछ नहीं देखते। अब बजट ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब परफॉर्मेंस ब्रेक करती है, वो तब ब्रेक करती है जब हम बजट इंक्रीज करते हैं। यस और नो? जैसे ही मैंने बजट इंक्रीज किया, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा रोएस डाउन हो गया, मेरा एनसी रोएस गिर गया, मेरा सीपीए बढ़ गया। यही होता है। क्यों होता है ऐसा? इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसको मैं बोलता हूं पीबीआईसी, प्रोपोर्शनल बजट इंपैक्ट ऑन सीपीए। ठीक है, प्रोपोर्शनल बजट इंपैक्ट ऑन द सीपीए। सो जितना भी मेरा बजट है, उस बजट के रिलेटिव मेरे सीपीए पे कितना इंपैक्ट आ रहा है जब मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं, इसका ये मतलब होता है। सो फॉर इंस्टेंस, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेटा इज एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म। वी आर गेटिंग बिल्ड फॉर इंप्रेशंस, नॉट द रिजल्ट्स, नॉट द लाइक्स, नॉट द सेल्स, नॉट द लीड्स। हम उसके लिए एड्स रन जरूर कर रहे हैं, बट व्हाट आर वी पेइंग फॉर? वी आर पेइंग फॉर इंप्रेशंस. So what are the auctions happening for? Auctions are happening for impressions because that's what we are getting billed for. So this is one important aspect of this game that we always have to keep in mind. ये foundation है, सब कुछ इसी ऊपर खड़ा है, okay? Now, as soon as we increase the budget, the signal we send to Facebook or the algorithm, Facebook's algorithm is that, hey, Meta, take my money, here's more money to you, and I want you to serve more impressions to me, right? Because that's what we are paying Meta for, impressions, because हम उसी पे बिल कर रहे हैं, उसी पे बिल हो रहे हैं। So Meta is like, okay, impressions और सर्व किए जाएं। अब impressions और reach को समझना जरूरी है। impressions का मतलब होता है, impressions, it could be like one user, one individual user, let's say Rohan, seeing your ads 3 times, and let's say you increase the budget and now Rohan himself starts seeing your ads 4 times. So even though your ad is now being shown more because you increase the budget, but it's actually being shown more to the same user. लेकिन फिर भी आप बिल हो गए उसके लिए, you're going to spend money on it. Why? Because impressions हैं। Reach क्या है? Reach is when your ads are reaching to unique accounts, right? यूनिक यूजर्स, यूनिक इंडिविजुअल्स। लेकिन रीच के लिए हम बिल नहीं किए जाते, बिल हम इंप्रेशंस के लिए किए जाते हैं। और ये बात जाननी बहुत और माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी होती है जब आप फेसबुक एड स्केल करते हो। तो जब भी हम बजट इंक्रीज करते हैं तो हम एक सिग्नल सेंड करते हैं दैट सर्व अस मोर इंप्रेशंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी मे बी एबल टू गेट द कन्वर्जन्स वी वांट, और मोर कन्वर्जन्स एज वी वांट और वी डिजायर।
तो कभी भी जब आप बजट इंक्रीज करते हो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, आप अपनी 1 हफ्ते 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस को जाके ऑब्जर्व करना और फ्रीक्वेंसी चेक करना, फ्रीक्वेंसी मेट्रिक, which is going to tell you that as the day you increase the budget, from that point for the next 2 3 4 5 days, over the next 4 5 days 3 4 days, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी लग गई एवरेज फ्रीक्वेंसी से. सो फॉर इंस्टेंस, अगर आज मैंने बजट इंक्रीज किया लेकिन कल तक मेरी डेली फ्रीक्वेंसी एवरेज से 1.2 थी और आज मैंने बजट इंक्रीज किया लेट्स से बाय 20%, तो चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि फ्रॉम टुमारो माय फ्रीक्वेंसी विल गो फ्रॉम 1.2 टू 1.3 1.4, so on and so forth. Why? Because I'm spending more money. This is proportional budget impact on CPA. It leads to proportional budget impact on CPA. How and what do I mean by that? अब होता क्या है कि जब भी बजट आप इंक्रीज करते हो तो सेम लोगों को आपकी एड्स, चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा होता है कि ज़्यादा बार दिखने लगती हैं एड्स, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कैक या सीपीए हाई हो जाता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर लीड, व्हाटएवर यू रनिंग एड्स फॉर, राइट? क्यों? बिकॉज नाउ योर एड्स आर बीइंग सर्व टू द सेम यूजर अगेन एंड दैट यूजर मे नॉट हैव अ हाई बाइंग इंटेंट एट दिस पॉइंट टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट और व्हाटएवर इट इज यूर सेलिंग और रनिंग एड्स फॉर. So how do we battle this? Great question. That is the reason why हमें हमारे पूरे मार्केटिंग कोलैटरल, मार्केटिंग एसेट्स जब बात करते हैं हम एड्स के पर्सपेक्टिव से, वी नीड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स in our kitty, in our bucket, so that they work like a team of soccer, passing the ball among each other. That's the mentality we want to carry. So I want to have ads for people with high buying intent. मतलब जो already they are searching for stuff in the market, they are already in the buy mode. तो उनके लिए ad, and ads for people who need more explanation, more logical education on why they need to buy it. So more awareness, right? Then I need to have an ad which hits the emotion, right? Then I need an ad that talks about a specific feature and a specific benefit of a specific feature. I need an ad which shows testimonials and case studies. So we need to have these different types of ads so that when we increase the budget, Meta automatically decides how many ads should be shown to this one individual over a period of time, and which ads should be shown how many times to that individual over a period of time. क्या मुझे वो टेस्टिमोनियल ऐड उसको ज़्यादा दिखानी है? क्या मुझे उसको फीचर बेनिफिट वाली ऐड ज़्यादा दिखानी है? क्या मुझे उसको एक स्टोरी वाली ऐड ज़्यादा दिखानी है? क्या दिखानी है, कब, कैसे दिखानी है? वी विल हैव टू लेट मेटा डिसाइड. Why did I share this with you? Going back to PBIC, proportional budget impact on CPA. Now, as soon as we increase the budget, what happens is there's going to be an impact on the CPA because same people will start to see your ads more. And because of that, hota gaya 90% businesses ads की strategy पे काम ही नहीं करते. Either they are just launching a lot of ads and they don't even know why they are launching those ads that they are launching. So उनको ये पता ही नहीं है कि वो ads बना क्यों रहे हैं. किसी competitor ने बनाई तो उन्होंने भी बना दी, fancy production कर दिया. They also fail to realize that social media is social media. You don't want to stand out in all the ads. You actually want to blend in the ads in the platform because it's social media. People are not coming on Instagram and searching for I want to buy handbags, for instance. They are coming there to see what's going on in the world and in the social circle, and we are just interfering their personal time. So it's an interruption based platform. It's not and so we want to keep that in mind. So we want to blend in, not stand out. So that's the mentality we want to carry. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वैसी ही ads बनाओ, नहीं, थोड़ी fancy ads बन सकती है, but सिर्फ fancy ads काम नहीं करती हैं, right? So we have to think about that. So people, 90% of the people, unfortunately, and it pains me to see that they don't realize or they fail to realize the importance of having enough creatives before they even scale the budget. So as soon as this budget is increased, and because the frequency starts to increase with the increase in budget, what ends up happening is, without the creatives or enough creatives, what ends up happening is there's always going to be an impact on the CPA. Because वो जो यूजर जिसको एड्स बार बार दिख रही हैं, वो उससे एंगेज करना कम कर देता है.
राइट, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो स्क्रॉल करे जा रहा है, नहीं देख रहा है, हुक भी नहीं हो रहा है, हुक रेट भी ड्रॉप हो गया, बिकॉज सेम यूजर्स को आपकी एड ज़्यादा दिख रही है, चाहे वो बहुत मेजर फर्क नहीं है, चाहे 1.2 फ्रीक्वेंसी से 1.3 हुआ, राइट, लेकिन इंक्रीज तो है ना, तो आपके कैक पे हिट आएगा उसका। सो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल बजट इम्पैक्ट ऑन सीपीए, कि जब मैंने बजट इंक्रीज किया तो उसका इम्पैक्ट कितना आया मेरे सीपीए पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला शेयर करता हूँ। तो अब ये पूरी कहानी की बॉटम लाइन बताता हूँ और सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि एवरी टाइम व्हेन यू इंक्रीज द बजट, एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैंने आज बजट इंक्रीज किया, ओके, बेस्ड ऑन येस्टरडेज परफॉर्मेंस, ठीक है, मैंने आज बजट इंक्रीज किया बाय 20%। लेट्स से मेरा बजट चल रहा था 2500 पर डे, मैंने 20% सो 3000 पर डे हो गया, 500 रुपये हो गया, 20% ऑफ 2500 इज 500। सो मैंने 500 से इंक्रीज कर दिया बजट, अब मेरा बजट हो गया 3000 पर डे। आज मैंने किया कल की परफॉर्मेंस पे। अब मैं कल सुबह खोलूंगा ऐड अकाउंट को और देखूंगा क्या हुआ इस ऐड अकाउंट पे। अब लेट्स एज्यूम मेरा सीपीए टारगेट सीपीए से ऊपर चला गया। लेट्स एज्यूम मेरा टारगेट सीपीए 250 है इस ऐड अकाउंट पे, ठीक है। तो मैंने कल सुबह देखा कि आज की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो मैंने देखा यार ओह, कल मतलब टुमारो, तो मैंने देखा ओह आज की परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड, माई टारगेट सीपीए वॉज नॉट हिट, इन फैक्ट माई सीपीए वॉज नाउ 375 रुपीज़। सो मैंने कहा ओके, सो सीपीए ज़्यादा हो गया। तो अब मैं देखूंगा, सबसे पहला मैट्रिक में निकाल के साइड सबसे पहला नंबर में जो साइड में रख लूंगा निकाल के, वो होगा अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द बजट अ डे बिफोर व्हेन आई वाज हिटिंग द टारगेट सीपीए। सो इस केस में मैंने 2500 से 3000 किया था, तो 2500 से 3000 से इंक्रीज कितना हुआ? अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द बजट, नॉट द रेट ऑफ इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज। So 20% of 2500 was 500 rupees. So the amount of increase was 500 rupees before the performance broke, right? So I'll write this down. The next thing I'll look at, the next metric I'll look at is PBIC, proportional budget impact on CPA. That what was the percentage increase in the CPA and how much of it increased compared to my target CPA. तो अगर मेरा target CPA 250 है और मेरा अब सीपीए जो आज आया, मैं कल देख रहा हूँ कि आज का सीपीए कितना था और आज का सीपीए आया 375, तो मैं देखूंगा 250 और 375 के बीच में कितने परसेंटेज का राइज हुआ। दैट्स 50% राइज। 50% ऑफ 250 इज 125 रुपीज, सो इट रोज बाय 50% बिकॉज 375 आया सीपीए। दैट्स द सेकेंड मेट्रिक। दिस इज प्रोपोर्शनल बजट इंपैक्ट ऑन सीपीए, 50%, राइट। नाउ आई टेक दैट, सो मैंने 500 रुपए से बजट बढ़ाया तो मेरा सीपीए 50% से बढ़ गया। तो मैं, क्योंकि 500 रुपए से बजट बढ़ाने से वो 50% बढ़ा, मैं अब इस 500 का 50% निकालूंगा जो कि होता है 250, और आज मतलब कल अगर मैं कर रहा हूं तो मैं हाइपोथेटिकली, तो मैं आज उसको 250 से कम कर दूंगा। सो नाउ माई बजट फ्रॉम 3000 टुमारो will now come down to 2750. It will not go to 2500 back to what it was, but instead it will go to 2750 because that's how much budget I need to put as per the PBIC, proportional budget impact on CPA, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी के साथ काफी सही मैनेज करके चलता है। अभी तक जितना मैंने इसको टेस्ट किया है, जितने ऐड अकाउंट, सारे ऐड अकाउंट में ऑनेस्टली ये अच्छा परफॉर्म करता है, ये वाली अप्रोच बेटर परफॉर्म करती है। एंड हाइपोथेसिस है कि बिकॉज इट मैनेजेस द नंबर ऑफ इंप्रेशंस एंड while when you increase the budget at a certain budget, and that's probably why it's managing your CAC CPA. So अब ये क्यों बोल रहा हूँ कि हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है PBIC, ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा, ये खुद मैंने अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कि टीम के साथ काम करता हूँ तो उन लोगों को समझा सकूँ ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। और हर बिजनेस के पास इतनी लग्जरी नहीं होती दैट दे हैव अ ह्यूज मार्जिन। सो हाउ डू दे बैलेंस while they scale, while managing their overall performance, especially e-commerce businesses, right? Because they are usually low on margins. तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कुछ टाइम पहले, फिर हमने बहुत टेस्टिंग करी, फिर करके रिफाइन करके एक प्रोसेस बना। अब हम इसको फॉलो करते हैं। सो दिस will for sure help you better your performance. Let's say आपने रिड्यूस किया तो नेक्स्ट क्या करोगे? अब रिड्यूस करके आप वेट करो। सो आप 24 to 48 आवर्स दो उसको। अगर आपने उसके 24 घंटे बाद जाके देखा
that the performance has started to improve now, give it another 24 hours. And most of the times, like 9 out of 10 times, I have seen performance will improve and you will again start to hit your target CPA. Okay. Having said that, I do not want you to forget this ever. Creative first, budget later. Creative first, budget later. Please keep this important point in mind. Creative first, budget later. Do not increase your ad spend thinking that you will be good without creatives. No matter what. कुछ भी चल रहा है, आपको creative ज़रूर डालना है हर हफ्ते और इस तरह से scale करना है. I hope this video adds value and let me know in the comments if it did. बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.